अभय तिवारी कौन है? उसका मैं छुआ साला नौकरी कर रहा हूँ, बताइए। और यहाँ पर हम लोग साला नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं, जूता घिस गया। ये देखिए मेरा बाइक देख लीजिए, देख लीजिए, आपको हम बाइक दिखाते हैं। ये सूता आप देख रहे हैं, ये अपने से सिला हुआ। बिरसा मुंडा। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में 14 दिन से हो रहे आंदोलन, छात्रों का गुस्सा फूटकर बाहर आया और सरकार से अपनी मांगों पर डटे हुए हैं छात्र। क्या कह रहे हैं छात्र, सुनिए छात्रों की जुबानी। भगवान धरती आबा, आपसे हम आग्रह करते हैं कि आप अगर इस धरती को देख रहे हैं और आपने इसके लिए सींचा था, इसके लिए आपने बलिदान दिया था, तो मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करना चाहूंगा कि ये जितने भी देशद्रोह यहाँ पर हम लोग झारखंड को चला रहे हैं, वो मरेंगे तो आप उनको वहां भी जगह मत दीजिएगा। ये आपके धरती से, खूंटी से आपका एक बेटा का ऐलान है कि यहाँ पर जितने भी माफिया हैं, जितने भी गिरोह चल रहा है, झारखंड के विकास में जो बाधा डाल रहे हैं, उनको धरती आबा आप कभी भी जगह न दीजिएगा। हो सके तो आप वहीं से मार डालिए इन सबको। ये मेरा ऐलान है। ये धरती मुंडा का, धरती आबा का, धरती से आया हुआ एक वीर पुरुष का बेटा का आवाज है। ये प्रताड़ित हुआ एक बच्चा का आवाज है। CID है, CBI है, ED है, जो भी है कि नहीं भाई, सरकार उसको संवैधानिक व्यवस्था के लिए बनाई है कि सबको न्याय मिले। चले हम लोग पर जब चल जाते हैं सब, हम लोग यहाँ तो स्टूडेंट सबको पकड़ के दे रहे हैं कि ये दोस्ती है, अभय तिवारी दोस्ती है। भाई ये खियामते ने इस्तीफा दे दिया, एक का ये सब सर इस्तीफा देता है जी, बताइए है कि नहीं, क्यों दिया? और ये अभय तिवारी कौन है? और इतना OMR सिटी बेच रहा है, इतना ये कर दे रहा है, बताइए। तो हम बोल रहे हैं कि आप जांच एजेंसी पे हम लोग निर्भर रहते हैं। CBI साला जांच नहीं कर रहा है। कितना 2002 का JPSC 2 का पेंडिंग चल रहा है, अब 2002 का पेंडिंग चल रहा है, तो हाईकोर्ट क्या कर रही है? किस पे भरोसा करे? हाईकोर्ट सरकार को कहना चाहिए कि हम लोग किस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं संविधान के अनुसार। तो हमारे जितनी भी मांग है जल्दी सुने और जितनी जल्दी प्रोटेस्ट खत्म हो उसमें ध्यान दें। कहाँ से आए आप? खूंटी से। नाम बताइए। प्रकाश मुंडा। मेरा नाम रेखा हुआ, मैं TGP की अभ्यर्थी हूँ। और आपने सही कहा सर कि हम एक अभिभावक हैं। मेरी बेटी अभी BBA कर रही है और बेटा क्लास 6 में है, फिर भी अभी तक हम लोग नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। 1 साल के बच्चे को लेके मैं TGT क्वालिफाई की हूँ, 8 क्वालिफाई की हूँ। हम लोग से कम नंबर होगा, सोनी कुमारी केस में नियुक्ति हो गया, हम लोग का अभी तक नहीं हुआ। जब देखे सरकार की मंशा ये है कि जब रिजल्ट निकालना है तो एक बार क्यों नहीं, धीरे धीरे करके निकाल रही है। और उनका कहना है कि योग्य अभ्यर्थी नहीं है, हम इसको बैकलॉग में डाल दें। जब लोग पास आउट किए हैं, कट ऑफ कम करके उनको देना चाहिए, लेकिन वो नहीं दे रही है। हम लोग फिर क्या किए कि देखे सरकार हमारी बातें नहीं सुन रही है, फिर हम लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए कि कुछ तो न्याय हम लोग को मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट फिर हाई कोर्ट हम लोग को भेज दी कि जाके हाई कोर्ट में आप लोग केस कीजिए, उसके बाद 3338 सीट को आप लोग लीजिए। यहाँ का कितना विद्यालय एक टीचर के भरोसे चल रहा है, जबकि यहाँ मेरिट के टीचर बैठे हैं, हमसे कम नंबर के लोग नियुक्ति ले लिया और जॉब करें। बताइए ये कहाँ का हक है? ये कहाँ से, यहाँ की सरकार कहाँ से छात्र के प्रति संवेदनशील है? अगर वो संवेदनशील है तो क्यों LPA गई? सरकार का हाईकोर्ट से फर्स्ट बेंच में हम लोग के फेवर में आया, लेकिन सुनवाई के अकॉर्डिंग सरकार JSSC के सेक्रेटरी को लेके 15 दिन के बाद LPA चली गई और LPA में डबल बेंच पहुंच गई। रिजल्ट लेकिन आएगा एज इट इज, जो सिंगल बेंच में आता वही फैसला आता, लेकिन समय किसका बर्बाद हो जाए? हम जैसे स्टूडेंट, हमारे भाइयों का, उनकी उम्र निकल जा रही है, हम अपने फैमिली को सही से टाइम नहीं दे पा रहे। मेरा बेटा रांची के एक प्रेस्टिजियस स्कूल में पढ़ता है, 9th स्टैंडर्ड में। 1 साल के बाद उसका फ्यूचर हम सोचे कि अपना फ्यूचर सोचे। वो हमेशा बोलता मम्मी आप पढ़ते रहती है, हमको ध्यान नहीं दे पाती है। और ऐसे बात नहीं, एलिजिबल नहीं। हम मेरे TCS स्टूडेंट है, मैंने MPhil किया है मैथ्स में, मैथमेटिक्स, रांची यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट से। कोई ऐसा फर्जी कॉलेज से भी नहीं, डिग्री खरीद ली और बैठ गया। MSc B.Ed किया है। बताइए आपके हाथ में क्या पेपर है? मेरे हाथ में पेपर वही कोर्ट के ऑर्डर का है, जो ज्वाइनिंग हुआ है उन बच्चों का। देखिए आप देख रहे हैं, मेरा सब्जेक्ट जैसे मैथ एंड फिजिक्स हुआ, उसमें अनरिजर्व का डायरेक्ट आपको दिख रहा है। एकदम मिनिमम कट ऑफ था ये टीचर के टाइम 50%। उसी में आप बच्चों को, अनरिजर्व बच्चों को लिए, मतलब कहने का मतलब मेरिट के बच्चों को लिए। अब मेरिट लिस्ट ही उसी बेसिस पे बना है।
और EBC 1 का भी कट ऑफ कितना गया है 150। मैं एक EBC कैंडिडेट हूँ, मेरा तो जनरल सीट में भी हो जाएगा, मेरे इससे भी ज़्यादा मार्क्स है और मैं केस भी जीती हूँ। लेकिन अगर सरकार इस आंदोलन में छात्र हित में पारदर्शिता लाना चाहती है तो 14 अगस्त को जो हाई कोर्ट में सुनवाई है, JSSC सेक्रेटरी के साथ सासरी मौजूद हो, छात्र हित में ये फैसला सुना कि हम हाई स्कूल टीचर का जो केस किया उसको वापस ले रहे हैं और सबको हम टीचर डे के उपलक्ष्य में नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। उस दिन पता चलेगा हमारा हेमंत सोरेन सरकार संवेदनशील है, उनके आंख और कान भी है, उनकी माननीय वाइफ जो है और विधायक भी है गांधी विधानसभा की, उनके कहने से नहीं हो जाएगा कि हमारे CM बहुत संवेदनशील है। कहाँ है उनकी संवेदना? छोटे छोटे बच्चे लेके हम लोग बैठते हैं, हमारी उम्र निकल रही है, हमारे साथ जितने हमारे दोस्त हैं सबकी उम्र निकल रही है। घेराव होगा, हम लोग की मांग पूरी नहीं होगी, मेरे बड़े भैया लोग की स्टूडेंट की मांग पूरी नहीं होगी तो घेराव होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। ये स्टूडेंट की मांग है, स्टूडेंट जब अपने पे आता है तो कोई नहीं रोक सकता। अच्छा गद्दी भी हिल चुकता है। तो इस चीज़ को और एक बोलेंगे कि तमाम जितने भी बड़े भैया लोग हैं हम लोग के हेल्प कर रहे, खाना प्रोवाइड करे, पानी प्रोवाइड करे और एक तमाम एक चीज़ को प्रोवाइड करे, उनको हम थैंक यू कहेंगे, एक मैसेज पहुंचाएंगे कि आप हम लोग को जितना भी हेल्प कर रहे हैं उस चीज़ के लिए हम आपको दिल से शुक्रिया कहेंगे। चाहे कोई भी रिलीजन्स के हो, थैंक यू। अपना नाम, मेरा नाम अंकित जेली है। 12 दिन में रिजल्ट आया है, लेकिन साला सरकार की गलत नीतियों के कारण मेरा सब्सिडियरी पेपर में रिजल्ट था। सरकार जब नोटिफिकेशन निकाली तो सरकार का क्लियर नहीं था कि हम ऑनर्स लेंगे कि सब्सिडियरी लेंगे। 3 पेपर का एग्जाम हुआ था, मेरा रिजल्ट आया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, अंत में सरकार आयोग बोलती है हम लोग ऑनर्स वाले को लेंगे। तो मेरा सवाल है उन लोगों से, आप लोग क्या सोच के नियम बनाते हैं? क्या सोच के नियम बनाते हैं? पहले मेंशन क्यों नहीं किए? मेंशन करता था, क्यों मेंशन नहीं किए? बच्चा 100 रुपए का फॉर्म भर के कोर्ट में 10 लाख रुपए खर्चा करेगा, इसीलिए बोल रहा है बच्चा। जहर दे दो, जहर, मर जाएंगे। छात्रा भावुक दिखाई दे रही है, आप उनके साथ में हैं। छात्र का दर्द देख करके कैसा लगता है जब पेपर लीक हो जाता है? सरकार कहती है कि कुछ हुआ ही नहीं, तो फिर यहाँ पर लोग कैसे खड़ा, मतलब पिछले 14 दिन से लोग यहाँ खड़ा हैं। तो ये छात्र पढ़ने वाले जिनको रोजगार उनको जो मिलना चाहिए था तो वो सब छोड़ करके और यहाँ आकर के क्यों पड़े रहते हैं? अच्छा, मंत्री इरफान अंसारी कह रहे हैं कि बकवास आंदोलन है, बीजेपी समर्थन। देखिए उनको छोड़िए, उनको क्या कहना है, क्या वो कह रहे हैं, वो चीज़ें अलग बातें हैं, वो हमेशा कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। हमें उन सब चीज़ों पर नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है उन चीज़ों पर कि जो हमारे छात्र 14 दिनों से जो यहाँ पर जो आकर के उनके दर्द, उनके पीड़ा को समझने की जरूरत है। अभी आपके सामने एक बच्ची भावुक हो रहे थे, उन्होंने कहा था कि मेरा भी एक सपना था और उनका सपना टूट जाना और उनके आंखों से आंसू निकल करके जो आ रहे हैं। तो इन पर ज़्यादा आप ये सब वीडियो को बना करके और हमारे मंत्री को इरफान अंसारी जी को इन सब चीज़ों को दिखाएंगे तो हो सकता है कि उनको ऊपर वाला उनको कोई बुद्धि दे, अकल दे और कुछ स्टूडेंटों के लिए अच्छा करे। लेकिन अगर आप देखेंगे तो सरकार जिस तरह से आज सरकार से और छात्रों से जो बातचीत हुई है और इन्होंने अपने छात्र ने अपनी बातों को वहाँ रखा है पूरी ईमानदारी पूर्वक और उन्होंने पूरी बातों को सुना है, तो कहीं ना कहीं इन चार जो बनाए गए थे जिनमें शिक्षा मंत्री भी मौजूद थे उस मीटिंग पर, तो उन्होंने जब कह दिया कि ये आपकी मांगे जायज़ हैं तो अब जायज़ हैं और अब इन्होंने अपने हमारे झारखंड के जो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं अब उन पर जाकर के वो बैठ करके डिसीजन लेंगे। तो हमें अब जरूरत है डिसीजन का इंतजार करना। लेकिन अभी हम आपके चैनल के माध्यम से उन तमाम छात्र और लोगों के हौसले को अफजाई करें, इनके हिम्मत को हम साथ उनके हाथों को पकड़ करके हिम्मत दें क्योंकि इनकी मांगे जायज़ हैं। और इस मैसेज आपके चैनल के माध्यम से कि रात में ही ख्वाब बदलते हैं, मंजिल नहीं कारवां बदलते हैं। जज्बा रखो जीतने का, किस्मत बदले ना बदले लेकिन झारखंड का हम सब मिलकर वक्त जरूर बदलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सामाजिक कार्यकर्ता सज्जाद इदरीसी।